अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपने ना कभी सुनी होगी और ना खाई होगी, और वो क्या है, तरबूज के छिलकों का सालन। वैसे भी तरबूज एक ऐसा फल है जो कि गर्मी में हर किसी को ही पसंद होता है और इसमें बेशुमार फ़ायदे पाए जाते हैं। आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तरबूज के छिलकों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेने हैं तरबूज के छिलके। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लें। अगर कम बनाना है सालन तो आप थोड़े ले लें, अगर ज़्यादा बनाना है तो आप उसे ज़्यादा ले लें। और तरबूज के छिलकों को लेने के बाद इसे पील ऑफ कर लें। ये जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट नज़र आ रहा है इसे काट लें। अगर इसके ऊपर रेड रेड सा बच भी जाए तो कोई बात नहीं है, ये भी आपके सालन के साथ पक जाएगा। इन सब जितने भी आप तरबूज के छिलके लेंगे सबको पील ऑफ कर लें। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इस तरह आप इसके छिलकों के ऊपर ग्रीनिश पार्ट हटा लें और फिर इसको करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस बना लें, जिस तरह के आपको वीडियो में शो रहे हैं। ना ही आप ज़्यादा छोटे पीसेस बनाइएगा, ना ही ज़्यादा बड़े, दरमियाने साइज़ के पीसेस बनाइएगा। रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर आपने ऑयल डालना है। ऑयल आपने डालना है 2 कुकिंग स्पून। ऑयल डालने के बाद इसमें आपने 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा डालने के बाद इसे आपने मिक्स करना है ऑयल में और हल्का हल्का सोते करते रहना है ताकि उस ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़ीरे के बाद आपने इसमें 2 अदद प्याज डाल देने हैं। प्याज डालने के बाद उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इस तरह ही आप चम्मच हिलाते रहें ताकि प्याज आपके सड़े ना, और प्याज को आपने जस्ट हल्के हल्के ब्राउन तक पकाना है। फिर इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। याद रहे चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि आपके प्याज और जो जो सी चीज़ें अंदर डाली हैं वो जले ना। अब बारी आती है इसमें मसाला जार डालने की। सबसे पहले आपने 1 टेबलस्पून नमक डालना है। वैसे नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालीजिएगा। फिर 1 टेबलस्पून आपने रेड चिलीज़ डालनी है। 1 टेबलस्पून हल्दी डालना है और 1 टेबलस्पून डालना है पिसा हुआ खुश्क धनिया। इन सब को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें और इन सब को डालने के बाद फिर आप तरबूज के छिलके को ऐड कर दें उसमें और अच्छी तरह मिक्स कर लें सबको। ऐसे मिक्स करिएगा कि सब मसाला जार जितने भी आपने डाले हैं वो तरबूज के छिलकों को भी लग जाएं। और चम्मच को हिलाते रहिएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लें और चम्मच को हिलाती रहिएगा। फिर इस तरबूज के छिलकों गलने के लिए आप ढक्कन रख दें ऊपर और इसे गलने के लिए रख दें 10 से 15 मिनट। जब 10 से 15 मिनट जब 20 मिनट तक हो जाएं तो आप उठाइएगा। उस वक्त आप चेक कर लीजिए कि तरबूज के छिलके गल चुके हैं कि नहीं। गल चुके, यकीनन उस वक्त तक गल ही चुके होंगे। फिर आप उसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। वैसे भी हरी मिर्चें हर डिश को करारेदार बना देता है। अगर आपको फील हुए कि भी आपके तरबूज के छिलके गले नहीं है तो उसे दोबारा ढक के रख दीजिए थोड़े से मिनट के लिए ताकि वो अच्छी तरह गल जाएं। जब आपके अच्छी तरह गल जाएं तरबूज के छिलके तो उसमें आप हरा धनिया डाल दें ऊपर एज अ गार्निश करने के लिए। इन सब तरीक़ों को फॉलो करने के बाद आपकी डिश तैयार हो जाएगी। फिर
डिश को आप डिश आउट कर लीजिए। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। इंतहाई लजीज मज़ेदार डिश बनेगी आपकी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आखिर तरबूज के छिलकों का सालन ये खाने में भी बहुत लजीज बनेंगे, हर कोई घर में पसंद करेगा। तो जी, तरबूज के छिलकों का सालन तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट में बताइए कि कैसे बनी है। अल्लाह हाफिज़।